Good morning, class 10th. Today I am going to start the transportation system in human beings. What is transportation in human beings? First of all, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में ज़रूरत क्या है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हर एक सेल और हर एक टिश्यू या हर एक ऑर्गन को इन सबों की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। दूसरा है आप नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको आपको अपनी बॉडी से थ्रो आउट करना है। बहुत सारे काम जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। दूसरा, अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ब्लड के थ्रू करेंगे हम। ब्लड को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए पंप कौन करेगा? तो हार्ट पंप करेगा। और अगर ब्लड को यहाँ से वहाँ लेके जाना है तो हमारे बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होना चाहिए, पाइपलाइन होना चाहिए ताकि ब्लड हर एक सेल को पहुँच सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो फायर ब्रिगेड की तरह काम करे। दैट मीन्स व्हेन योर ट्यूब्स और इंटरनल ऑर्गन्स गेट डैमेज, कोई ऐसा हो कि उनका रिपेयर किया जा सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज विद द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू इट। हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उसमें एक नेटवर्क ऑफ आर्टरीज़ है, वेन्स है, कैपिलरीज़ है और एक हार्ट है जिसके थ्रू ब्लड पंप होता है। इस प्राइमरी रोल इज़ टू प्रोवाइड, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका ज़रूरत हमारी बॉडी में क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स एंड हार्मोन्स हैं, वो पूरी बॉडी में हर जगह पहुंचाने का काम करता है। सेकेंड है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम सेल एंड टिश्यू, दैट इज़ दे कैन बी एक्सपेल्ड आउट और प्योरीफाइड। जितने भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट सेल और टिश्यू में है, ताकि सो दैट दे कैन बी एक्सपेल्ड आउट और प्योरीफाइड, ताकि वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल के फेंके जा सके जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली बना किससे किससे है। दैट वाज जस्ट वन इंट्रोडक्शन। नाउ सी हियर, सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस चीज़ों से बना है। पहला तो आपके बॉडी में ब्लड चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप सामान को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। जैसे बस होती है ना, बसों में आप चीज़ें डाल के यहाँ से वहाँ लेके जाते हो, या पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपको ब्लड चाहिए जिसमें आप चीज़ों को डाल सके, जैसे बस होता है। दूसरा, हार्ट चाहिए। अब बस जो होगी वो यूँ तो चलेगा नहीं, बस में इंजन की ज़रूरत है। तो हार्ट बिल्कुल इंजन की तरह काम कर सकता है जो कि बस को चला सके, यानी कि ब्लड को यहाँ से वहाँ भेज सके। अब बस भी है आपके पास, उसमें इंजन भी लग गई, तो क्या हवा में चलेगा? नहीं। उनको जाने के लिए रोड चाहिए, सड़कें चाहिए। तो उनका काम कौन करता है? आर्टरीज़ करते हैं, वेन्स करते हैं, कैपिलरीज़ करते हैं, ये रोड का काम करते हैं। अपना अपना इनके थ्रू जो है ये आपकी जो बसेस हैं, यानी ब्लड जो है दैट विल ट्रैवल। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फेटिक वर्ड्स आप पहली बार पढ़ रहे हो, बट ये भी एक पैरेलल सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे एक पैरेलल सिस्टम चलता है, जिसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले हम ब्लड का बात करें, ठीक है। तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। क्लियर हुआ?
ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। स्पेलिंग देखो ट्रांसपोर्ट का रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लेना। ट्रांसपोर्ट हो गया, इसका ट्रांसपोर्ट। ब्लड का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। इस ब्लड का काम ही है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट है, नॉट टू ट्रांसपोर्ट, इट्स टू, देयर शुड बी अ गैप, तो इसको ठीक से लिखिएगा। ट्रांसपोर्ट करना उनका काम एक जगह से, जैसे बसें जो होती हैं तरह तरह के लोगों को बिठाती है यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, उसी तरह से ब्लड जो है तरह तरह लोगों को अपने साथ लेके चलती है। जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ताकि इनको यहाँ से वहाँ लेके चला जाए। नाउ ब्लड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जानना ज़रूरी है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 9th क्लास में आपने डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ पढ़े थे, तो ब्लड भी पढ़ा था कि ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये ऑर्गन नहीं है, ये टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर। ये जो एक फ्लूइड मीडियम है जिसका प्लाज्मा से बना, 90% इसमें प्लाज्मा होते हैं, और ये जो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट देखते हो वो प्लाज्मा है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। 3 चीज़ें और प्रेजेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्लियर? दूसरा बात है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने तरह के प्रेजेंट है आपकी बॉडी में? दैट इज़ आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू। एक नेटवर्क है ट्यूब्स का जो कि आपकी पूरी बॉडी में, ताकि हर एक टिश्यू तक पहुंच सके। आर्टरीज़ क्या होता है? आर्टरीज़ होते हैं थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स है, और ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ये ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड है, इसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन भरा हुआ है इस ब्लड में, और ये आपकी बॉडी में हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स को की तरफ जाता है। दूसरा, जब आप हार्ट पढ़ोगे तो एक पल्मोनरी आर्टरीज भी आएगा वर्ड। द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। हमने आपको इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है बिकॉज आर्टरीज़ और पल्मोनरी आर्टरीज़ में डिफरेंसेस आते हैं एग्ज़ाम में, कि आर्टरीज़ और पल्मोनरी आर्टरीज़ में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरीज़ और पल्मोनरी आर्टरीज़ में बेसिक डिफरेंस यही है कि आर्टरीज़ एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। समझ में आई बात? Now see here is figure is given, diagram is given, and I had mentioned that how to draw human heart. Human heart को हम draw कैसे कर सकते हैं? Very simple figure is here. इसको आप देख के आप हार्ट को ड्रॉ करिए। some parts are given or leveled here. उसको अच्छे से लेवल कर लीजिए और हर एक पार्ट का ध्यान रखिए कि हर एक पार्ट को क्या कहते हैं। हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, हमारे चेस्ट कैविटी में है बिटवीन द लंग्स। इट इज़ स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द थोरैसिक रीजन एंड इज़ एनवेलप्ड बाय द पेरिकार्डियम। इसका कहना है कि जो हार्ट है हमारे बॉडी में चेस्ट कैविटी में बीचों बीच ना होके थोड़ा लेफ़्ट की साइड की तरफ है, और वो जो आपका हार्ट जो है एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और एक कवरिंग, आउटसाइड कवरिंग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट आपका किसके अंदर कवर्ड है? पेरिकार्डियम के अंदर कवर्ड है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के अंदर है, चेस्ट कैविटी में है, लंग्स के बीचों बीच है, और एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और हार्ट का साइज़ अगर बात करो तो जब आप मुट्ठी बंद कर लेते हो तो उतना साइज़ आपके हार्ट का है। ना सी फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, इसमें हम इस डायग्राम को बना लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे होगा। ठीक है, सिर्फ हार्ट का डायग्राम बना लीजिए, अभी जब तक हम हर एक पार्ट के बारे में जान नहीं लेते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहले हम हर एक हार्ट के हर एक पार्ट को जानेंगे कि हार्ट का हर एक पार्ट का काम क्या है, फंक्शन क्या है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी दिख रहा है, जैसा भी हमने बताया कि पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो है वो इम्प्योर ब्लड होता है। उसी तरह से भी हार्ट के हर एक पार्ट और फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे कि पल्मोनरी वेन क्या है, वाल्व्स क्या हैं, देखो राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या है, आर्ट्रियम क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे देन हम लोग जो है हार्ट के बारे में बाकी देखेंगे। सो इसको पहले ध्यान से सुन लीजिए एंड गिव मी द सम फीडबैक ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछते हो तो फीडबैक मिलता है कि येस यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितना भी बायोलॉजी वर्क, उस केमिस्ट्री वर्क हमने कराया है उनका PDF बनाइए और सेंड मी। ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए है बिकॉज़ इन कुछ ही दिनों में हम एग्ज़ाम लेने वाले, टेस्ट लेने वाले हैं ऑनलाइन, और उसमें एक ही टाइम पे सबको रहना है, ऑनलाइन रहना, एक्टिव रहना, पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज़ यू विल मिस द एग्ज़ाम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ़ यू?